अरेंज करेगा कि ये अपना क्लोरीन इस तरफ ले आएगा, H अपना नेगेटिव के सामने ले आएगा और क्लोरीन अपनी इस तरफ ले जाएगा। तो रिजल्ट में यहाँ पे आपके पास जो चीज डेवलप हो जाएगी वो होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज सिंपल आपको समझानी थी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहा जाता है कि जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। अब जो मैंने शुरू में आपको डिफरेंस बताया था कि बॉन्ड और बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं और इसको हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था वीक फोर्स का, वो इस वजह से है कि अगर आप देखें ना यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये पूरा HCl और इस HCl के दरमियान क्या चीज मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। एक अगर आप HCl के दरमियान इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी एक HCl के एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जबकि अगर आप यहीं पे दो HCl के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान अगर आप एक बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं 430 किलो जॉल आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहीं पे आप एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना चाहते हो, यानी कि 2HCl आप तोड़ सकते हो ना। देखें आपके पास इस तरह रेगुलर फॉर्म में HCl मौजूद है, आप थोड़ा सा गिरा के उसको ऊपर कर दें, वो जो गिरा हुआ होगा वो ज़मीन पे जाएगा, जब ज़मीन पे वो टकराएगा तो फिर उसकी छोटी छोटी छींटें बनेंगी, वो अलहदा से हो जाएंगी। तो इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो आपको ओनली 13 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी असल में एक इंटरेक्शन है जिस तरह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है इसके लिए कुछ दो तीन बातों का आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उससे आगे वाला जो एटम होगा वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हम बात करते हैं कि वो एटम जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। ठीक है, तीसरी बात जो हम कहते हैं कि उसके ऊपर एटलीस्ट लोन पेयर भी मौजूद हो। अब लोन पेयर क्या होता है, हमने कई बार इस पे बात की है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा होता। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है और वो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, स्मॉल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और जो एटम्स होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, रिएक्शंस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो उनमें, और लोन पेयर मौजूद है। अब ज़रा हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एग्जाम्पल हमारे पास है H2O। H2O आप ज़रा इसको ज़रा खोल के देखें तो आपके पास ऑक्सीजन है, साथ में दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन भी मौजूद है, साथ में दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो ये शर्त पूरी हो गई, स्मॉल एटम है। बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, ये शर्त भी पूरी हो गई। ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये शर्त भी पूरी हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर हमने एटलीस्ट वन लोन पेयर की बात की थी, यहाँ पे लोन पेयर भी मौजूद है, ये भी क्लियर हो गई। अब चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए जो शेयर पेयर इन्होंने, ये देखना ये कोवलेंट बॉन्ड है, इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है इस तरह। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि ये बॉन्ड किस तरह बना हुआ था। ठीक है, लेकिन होगा क्या
चूंकि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा था ना आपसे कि एक वाटर की एग्जांपल लूंगा। वाटर एक गिलास के अंदर पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा एक रेगुलर फॉर्म में है, यानी कि जो शेप होगी किसी भी बर्तन की उसी शेप में होगा। अब उस वाटर के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अच्छा, वो हमें क्यों एक रेगुलर शेप दे रहा होता है, उसकी वजह ये होती है, सपोज करें ना ये आपके पास एक गिलास है और इसके अंदर यहाँ तक सारा वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो वाटर आपके पास पड़ा है ये एक रेगुलर शेप इस वजह से दे रहा है क्योंकि जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं सारे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। किसके जरिए अटैच हुए हुए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वो कैसे अटैच हो जाते हैं कि हर मॉलिक्यूल खुद को इस तरह से अरेंज करता है कि उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव के सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था, अब दूसरा मॉलिक्यूल आप मुझे बताएं किस तरह वो खुद को अरेंज करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल खुद को इस तरह से अरेंज करेगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो O यहाँ पे आ जाएगा, H इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। O पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास ये देखे जी बॉन्ड डेवलप हो गया, ये बॉन्डिंग फोर्स डेवलप हो गई। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन आ जाएगी और साथ में H आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास क्या IMF यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेब्लिश हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी हो गई। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल खुद को वो नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। अब इस पॉजिटिव के साथ अगर फिर से किसी ऑक्सीजन ने अटैच होना है तो वो फिर इस तरह से हो जाएगी ये, और ये इस तरह मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन अगेन हो जाएगी H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके साथ फिर ऑक्सीजन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, H इस तरफ आ जाएगा, दूसरा H इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर इस ऑक्सीजन के साथ आप यहाँ पे एक और H लगा दें और साथ में इधर दूसरी ऑक्सीजन आप बना दें ये। अब यहाँ पे अगेन आप H की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारा आपके पास प्रोसेस इस तरह आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। ये असल में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब फिर दोबारा यहाँ पे आप देख लें, इधर हम बना लेते हैं, ये O हो गया तो यहाँ पे H हो गया। ये H इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा जबकि ये H इधर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये हो गई, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो गई। फिर यहाँ पे आप एक और बना दें इस तरह H। अब ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये फोर्स स्टेब्लिश हो गई। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बन गई। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, इस तरह। तो ये स्टूडेंट आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी फोर्स को कहते हैं और ये इंतहाई वीक फोर्स है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करा दूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।